बर्बाद फिजा को करने को जब एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहां उल्लू का अर्थ किसी व्यक्ति को गाली देने के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उल्टी विचारधारा के संदर्भ में है। और उल्टी विचारधारा ये कि आज भारत में जब टॉप कमांडर हिजबुल का मारा जाता है तो उसका महिमा मंडन होता है उसकी पढ़ाई का। आज भारत में तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि उस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है जो कश्मीर को भारत के नक्शे से बाहर दिखाता है। चुन चुन करके स्वतंत्रता और आजादी और व्यक्तिगत अधिकारों के नाम पे ये उल्टे विचारधारा वाले लोग, ये उल्टे खोपड़ी वाले उल्लू लोग जगह जगह पे बैठे हुए हैं, जो लोगों को यह एहसास दिलाते रहते हैं, जो भारत को यह एहसास दिलाने का प्रयास करते रहते हैं कि तुम जो अपने देश को सुगठित करने का, मजबूत करने का जो प्रयास कर रहे हो वो छलावा है, तुम गलत कर रहे हो। ये विचारों के उल्टे लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए कई जगह से प्रमाण पत्र लेकर के आते हैं। कभी पुलित्जर का प्रमाण पत्र लेके आ जाएंगे, कभी रमन मैग्सेसे का प्रमाण पत्र लेके आ जाएंगे, तो कभी नोबेल पुरस्कार का प्रमाण पत्र लेकर आ जाएंगे। किंतु जिस प्रकार से हर व्यक्ति जैसा कि वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के विचार की आजादी सुनिश्चित होनी चाहिए, उसी प्रकार से उनके थोपे गए विचारों और मान्यताओं को भारत में सही नहीं माना जा सकता। और करोड़ों, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं और विचार उनसे मेल नहीं खाते। लोकतंत्र बहुसंख्या का खेल है, बहुमत का खेल है, और लोकतंत्र जैसे सिद्धांत में वही चीजें चलती है जो बहुमत से हो। अपने विचारों को, अपने विघटनकारी विचारों को दलील देने के लिए ये लोग चले आते हैं। आखिर उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति का आज महिमा मंडन किया जा रहा है। आतंकवादी व्यक्ति को पढ़ा लिखा बता करके उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, उसको एक पीड़ित के रूप में दिखाया जा रहा है मीडिया में। उतना खुखार आतंकवादी जिसने देश को तोड़ने में कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जो है, और उसको जो है समर्थन करने के लिए लोग हैं खड़े। इस भारत देश का आम मुसलमान, आम हिंदू इस देश की एकता और अखंडता के साथ खड़ा है, और उसको कट्टरपंथ से नहीं लेना। उसको नानक, कबीर, गांधी और जो है तमाम जो महापुरुष थे उनके विचारों में उनको आस्था है। भारत का कोई आम मुसलमान इस तरह के कट्टर इस्लाम को आधार बना करके अपने कट्टरपंथी गतिविधियों को नहीं देता, कट्टरपंथी गतिविधियों, आतंकवादी कृत्यों का विचार नहीं देता। किंतु जब वही कुछ मुट्ठी भर लोग जब कश्मीर में इस बात को और अपने धर्म को कट्टरपन के आधार बना करके आतंकी गतिविधियों को, आतंकी कृत्यों को जब अंजाम देते हैं, तो उसका समर्थन करने के लिए तथाकथित बुद्धिजीवी चले आते हैं। और उन बुद्धिजीवियों के पास इसी तरीके का प्रमाण पत्र है। जेएनयू भी एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आप जेएनयू के हो तो आप हो बहुत बड़े बुद्धिजीवी, आपकी बात मानी जाएगी, आप सही कहोगे, भले ही आप भारत माता को गाली दे दो। आप पुलित्जर पुरस्कार पा गए तो आपकी बात, आप सही पत्रकार हो। और पुलित्जर पुरस्कार पा कैसे रहे हो? इस पूरे देश के खिलाफ एक साजिश है कि जो लोग इसको अखंडित करने के लिए, खंडित करने के काम में, मुहिम में लगे हुए हैं, उनको तरीके से, उनको अच्छे अच्छे चीजों से नवाजा जाए, उनको अच्छी अच्छी चीजें, उनको पुरस्कार देकर के उनको मान्यता दिया जाए। तो इस प्रकार के कृत्य, इस प्रकार की घटनाएं इस देश के लिए, इस समाज के लिए सही नहीं है। आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं जो आज टॉप कमांडर हिजबुल का मारा गया है, उसके संदर्भ में आगे बात शुरू करते हैं। आज पूरा विश्व जब कोरोना के आतंक से ग्रसित है, तो भारत भी साथ में ग्रसित तो है ही कोरोना के आतंक से, किंतु उसके साथ ही साथ आजकल भारत में हिजबुल का आतंक
और इस्लामिक कट्टरपंथ के आतंक से भी इस समय जो है जूझ रहा है, जिसका उदाहरण अभी हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठा करके भारत में घुसपैठिया को भेज रहा है ताकि वो आकर के भारत में आतंकी गतिविधियों, आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकें। आज इस परिदृश्य में आज इस पर बहस करना और इस पर वीडियो बनाना इसलिए लाजमी हो गया क्योंकि आज चर्चा में है कि हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नायकू आज मार गिराया गया, सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आज हम उसी के इर्द गिर्द उसके व्यक्तित्व, उसके जो व्यक्तित्व के जो बुरे से बुरे पहलू हैं उसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि जो भारत अथवा विश्व जो आतंक से जो ग्रसित है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के आतंक जो है इस पूरे विश्व और भारत में जो है वो व्यापित हैं, पाए जाते हैं। एक कट्टरपंथियों का आतंक है जो कि अपने किसी खास मजहब, किसी खास मकसद की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, किसी खास जुनून के हिसाब से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और लोगों को मरने मारने पर तैयार रहते हैं। और दूसरा वो विचारधारा, कम्युनिस्ट की विचारधारा, कम्युनिज्म की विचारधारा जो यह मानती है कि गरीब बुर्जुआ वर्ग को मार करके सर्वहारा वर्ग के बीच में और साधारण वर्ग के बीच में पूरे संसाधनों का बंटवारा कर देना चाहिए और उनके आधार पे जो वो सिद्धांत बनाते हैं वो लोग आतंकवाद कर रहे हैं। आज जब भारत में इतना आतंकवाद ग्रसित है तो भारत के पढ़े लिखे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो कि ये माने जाते हैं कि ये बहुत बड़े विचारक हैं और जो समस्या का समाधान बता देते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आखिर इन आतंकवाद के कारण क्या है तो वो एकमात्र जवाब देते हैं कि अशिक्षा और गरीबी। और वो कहते हैं कि अगर इन लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार हो जाए, गरीबी इनकी दूर हो जाए, इनको रोजगार मिल जाए तो ये फिर आतंकवादी नहीं बनेंगे। किंतु हिजबुल का ये टॉप कमांडर जो मार गिराया गया, जो रियाज नायकू है, ये बहुत ही शिक्षित था। आधुनिक लहजे से, आधुनिक हिसाब से वो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह आतंकी बना और आतंकी बन करके पूरे घाटी में पाकिस्तान से कमांड प्राप्त करके इस भारत में और भारत के सुरक्षा बलों को बहुत ही ज्यादा चकमा देता रहा और बहुत ही ज्यादा आतंकवादी गतिविधियों को वारदात देता रहा। इसका मतलब यह है कि इस पढ़ाई लिखाई से जो कि ये तथाकथित अशिक्षा और गरीबी का रोना रोते हैं वो गलत हैं और उनके विचार गलत हैं, जो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर बेरोजगारी दूर कर दिया जाए, गरीबी दूर कर दिया जाए तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, गरीबी है, उसी प्रकार से भारत के कई राज्यों में है, कई वर्गों में है, कई जगहों पे है। लेकिन वहां का पढ़ा लिखा युवा हो अथवा अनपढ़ युवा हो, वह बंदूक नहीं उठाता बल्कि मेहनत करता है, काम करता है और फिर अपनी मेहनत के बदौलत अपनी गरीबी को भी मात देता है और शिक्षित होने के बावजूद अपने संस्कार की बदौलत वह बंदूक नहीं उठाता है। तो आखिर इस शिक्षा व्यवस्था में खामी क्या है और यह क्यों इस तरीके से लोग ये कहते हैं कि अगर यह आधुनिक युवा जब पढ़ने निकलता है, जिस प्रकार से रियाज नायकू भी पढ़ रहा था, तमाम कई डिग्रियां प्राप्त करने के बाद वह पहले मैथ्स का टीचर हुआ करता था और फिर भी उसको कट्टरपंथ ने अपने आगोश में इस तरीके से लिया और 72 हुरों का ललक उसको ऐसा हुआ कि वह जो है आतंक की राह पे निकलने चल गया। वो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में, सामाजिक जागरूकता लाने में, लोगों को शिक्षित करने में भी कर सकता था। लोगों के अंदर अहिंसा की भावना फैला करके देश को जागरूक करने, अपने समूह को, अपने वर्ग को के एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर सकता था। लेकिन नहीं, उसको यही लगा कि जो है सिर्फ और सिर्फ बंदूक के बदौलत ही उसको जो है रास्ता दिख सकता है। यह कितनी बड़ी विडंबना है, कितना गलत सोच है जो कि उसके शिक्षा संस्कार और उसके परिवेश के शिक्षा संस्कार से यह आता है। और
यह कहना, तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों का यह कहना कि शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और गरीबी के अभाव में ही, गरीबी की वजह से ही जो है लोग आतंकवादी बनते हैं, यह एकदम बिल्कुल ही गलत है।